अस्सलामुअलैकुम फोर्थ क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी फोर्थ क्लास, आज हमारा कंप्यूटर का यूनिट नंबर 3 है, हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह कौन कौन सी डिवाइसेस को यूज़ करके काम करता है। ठीक है, तो हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखिए, द कम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट लेट्स कंप्यूटर्स वर्क। ये देखिए, चार चीज़ें इन्होंने बताई हैं। कम्बिनेशन होगा हार्डवेयर का, सॉफ्टवेयर का, इनपुट और आउटपुट का, तो कंप्यूटर काम करेगा। अब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? हार्डवेयर वो डिवाइसेस हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू एंड सो ऑन। और सॉफ्टवेयर वो होती हैं जो एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं जो हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल होती हैं, जैसे विंडो, ठीक है, और कोई भी ऐप हो गई, ठीक है, उनको हम टच नहीं कर सकते। तो सॉफ्ट फॉर्म में होती हैं वो सॉफ्टवेयर कहलाती है। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम इन डाटा एंटर करते हैं, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, ठीक है। और आउटपुट डिवाइसेस जो हमें आउटपुट देती हैं, जैसे अगर हमने कीबोर्ड इनपुट है, इनपुट डिवाइस है, तो उसके ज़रिए हमने कोई डाटा एंटर किया तो वो हमें नज़र कहाँ पे आएगा? मॉनिटर की स्क्रीन पे नज़र आएगा, ठीक है। तो वो क्या होगी? वो हमारे पास आउटपुट डिवाइस होगी। अच्छा, आगे देखिए जी, आ कंप्यूटर वर्क्स थ्रू द फॉलोइंग स्टेजेस। ये चार स्टेजेस बताई हैं, इनके ज़रिए कंप्यूटर काम करता है। इनपुट ऑपरेशंस, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, आउटपुट ऑपरेशन, ठीक है। ये आपको मैं नेक्स्ट जो है वो पेज पे थ्रू पिक्चर भी जो है वो इसको मैं डिटेल से बता दूंगी। आगे देखिए हेडिंग, द इनपुट ऑपरेशंस, एंटरिंग एन इंस्ट्रक्शन और डाटा इनटू अ कंप्यूटर। जब आप कोई इंस्ट्रक्शन और डाटा इंटर करते हैं कंप्यूटर में तो वो क्या कहलाएगा? इनपुट। द यूज़र कैन चूज़ मैनी डिवाइसेस फॉर इंटरिंग डाटा। यूज़र जो है वो बहुत सी डिवाइसेस यूज़ करता है डाटा इंटर करने के लिए। फॉर एग्जांपल माउस और कीबोर्ड हो गया, ठीक है। द डिवाइसेस यूज टू पुट डाटा इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। और ये डिवाइसेस क्या कहलाएंगी? इनपुट डिवाइस कहलाएंगी, ठीक है। द इनपुट इज इन टू फॉर्म्स। इनपुट जो है वो दो फॉर्म्स में होती है, ठीक है, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। कोई भी इंस्ट्रक्शन दे दी है या कोई भी डाटा। फॉर एग्जांपल आपने 2+2 करना है, तो आप 2+2 जो है वो ये डाटा है, ठीक है, इसको लिख के इसको लिखोगे जब तो ये डाटा है, और कंप्यूटर में जब इसको एंटर करोगे तो ये उसको एक इंस्ट्रक्शन लगेगी कि ये मुझसे कह रहा है कि इसको प्लस करना है, ठीक है। द डाटा में बी अ टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है डाटा, इमेज हो सकती है, वीडियो हो सकती है, ऑडियो हो सकती है। द डाटा इज समटाइम एक्सेप्टेड बाय द मेमोरी, द इंस्ट्रक्शंस आर पास टू द प्रोसेसर एंड देन एग्जीक्यूटेड। सबसे पहले क्या होता है कि इंस्ट्रक्शन जब हम देते हैं कंप्यूटर को कोई भी, तो उस पर वो प्रोसेस करता है, काम करता है, उसके बाद जो है वो उसको मेमोरी में स्टोर करके हमें क्या करता है? आउटपुट देता है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए आप लोग को इनपुट डिवाइसेस बताई गई हैं कौन कौन सी होती हैं। गेम कंट्रोलर, बार कोड रीडर, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक स्ट्रिप, कार्ड रीडर, स्टाइलस, वेब कैम, ग्राफिक टैबलेट्स और बायोमेट्रिक डिवाइस। ये क्या है? हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं। अब जैसे आप लोग यहाँ पे देखिए नीचे सबसे बायोमेट्रिक डिवाइस क्या है, इस पर आप लोग अपनी फिंगर रखते हो, अपना थंब रखते हो, तो उससे आपकी बायोमेट्रिक हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये थंब के ज़रिए आप लोग क्या कर रहे हो? उसमें डाटा या इंस्ट्रक्शन दे रहे हो। ओके जी, ये देखिए मैंने अभी आप लोग को बताया है कि किस तरह जो है वो प्रोसेसिंग होगी, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है? इंस्ट्रक्शन हम देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करता है, ठीक है, हमारा कंप्यूटर। फिर काम करने के बाद उसको मेमोरी में स्टोर करता है और दोबारा हमारे पास आउटपुट आती है। जी देखिए इसको, When an instruction is given to a computer, it is passed to the memory. जब आप कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं तो वो मेमोरी में चली जाती है। then it is passed to the processor. फिर उसके बाद कहाँ जाती है? प्रोसेसर में जाती है, ठीक है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी, वो मेमोरी में जाएगी, मेमोरी से फिर उसके ऊपर प्रोसेस होगा, काम होगा। देयर्स द इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। फिर उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, उसको अपनी फॉर्म में चेंज करेगा कंप्यूटर, ठीक है। द होल प्रोसेस अप टू एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। ये जितना काम है ये इसको प्रोसेसिंग कहेंगे। ऑल द प्रोसेसर टेक्स प्लेस इन द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इट इज़ शॉर्टली कॉल्ड द सीपीयू। ये सारा काम कहाँ हो रहा होता है? सीपीयू में।
फॉर एग्ज़ाम्पल जब जो है वो आप लोग घर में अगर इसकी एग्ज़ाम्पल ले लें, अगर मामा आपकी मिल्क शेक बनाती हैं तो आप लोग क्या करते हो, आपकी मम्मा क्या करती हैं, मैंगो के छोटे छोटे पीसेस करती हैं। ये हमारे पास डाटा हो गया। इसको जब उसमें मतलब एंटर करती हैं उसमें जग में, तो वो मतलब इंस्ट्रक्शन दे दिया। उसके बाद जब उसको बंद करके तो बटन प्रेस करके उसको चलाती हैं तो वो हमारे पास प्रोसेसिंग हो रही होती, काम हो रहा होता है। और जब मिल्क शेक बन के आता है तो वो क्या कहलाएगा, वो आउटपुट कहलाएगा। उसके बाद आगे देख लें जी, द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कंट्रोल यूनिट इज़ पास टू द ALU। अच्छा, सबसे पहले क्या होगा कि हम लोगों ने कोई इंस्ट्रक्शन दी, ठीक है। वो इंस्ट्रक्शन क्या करेगी, उसमें कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन जाके मेमोरी में स्टोर हो जाएगी, ठीक है। मेमोरी से फिर वो कंट्रोल यूनिट में जाएगी, कंट्रोल यूनिट से वो ALU में जाएगी। ALU मतलब अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। वो क्या करेगा, उसको अपनी फॉर्म में चेंज करेगा। जैसे हमारी ह्यूमन लैंग्वेज और कंप्यूटर की लैंग्वेज जो है वो बाइनरी या मशीन लैंग्वेज है, ठीक है, 0-1। वो उस लैंग्वेज में उसको चेंज करके तो उसको मतलब उस पर काम करके उसको दोबारा मेमोरी में स्टोर करेगा और हमारे पास आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। कंट्रोल यूनिट देखते हैं क्या है। द कंट्रोल यूनिट गेट्स द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी। कंट्रोल यूनिट जो है मेमोरी से इंस्ट्रक्शन लेगा। दिस इंस्ट्रक्शन इज कोडेड। द कंट्रोल यूनिट अंडरस्टैंड एंड डिसाइड व्हाट द इंस्ट्रक्शन मीन। क्या करेगा, मेमोरी से कंट्रोल यूनिट इंस्ट्रक्शन लेगा, फिर उस पर काम करेगा और उसको अंडरस्टैंड करेगा कि ये इंस्ट्रक्शन क्या है, ठीक है। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट देखते हैं। The ALU carries out the instruction, it performs the actual operation on data, the result is passed to be memory or for। मतलब इसमें एग्जीक्यूशन करेगा, इसके ऊपर प्रोसेस करेगा, काम करेगा, उसके बाद डाटा जो है वो मेमोरी में स्टोर कर देगा। अच्छा, आगे देखिए स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी होती हैं। वो डिवाइसेस जिनमें डाटा स्टोर होता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन सी हो गई, जो फ्लैश यूज़ करते हो आप लोग, मेमोरी कार्ड यूज़ करते हो, CDs होती हैं, हार्ड डिस्क हो गई, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो गई, माइक्रोफिल्म हो गई, जो पहले ज़मानों में जो है वो यूज़ होती थी, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस कहलाएंगी। ओके जी, नेक्स्ट देखिए आउटपुट डिवाइस। अभी हमने इनपुट डिवाइसेस पढ़ी थी जिनसे डाटा एंटर किया जाता है। आउटपुट डिवाइसेस वो होती है जिन पे हमें रिजल्ट शो होता है, ठीक है। व्हेन द एग्जीक्यूशन कंप्लीट्स द रिजल्ट इज डिस्प्लेड। जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी, जो रिजल्ट डिस्प्ले होगा, दिस डिस्प्ले रिजल्ट इज कॉल्ड आउटपुट। अब नीचे ये देख लें, ये आउटपुट जो है वो कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, ग्राफिक, ऑडियो, वीडियो, ठीक है। ये देखें, जैसे आपने कोई माउस से कोई भी डाटा एंटर किया है तो वो आपको कहाँ पे नज़र आएगा, वो मॉनिटर की स्क्रीन पे आएगा। मोबाइल फ़ोन जब आप यूज़ करते हो तो मोबाइल के कीबोर्ड से उसको करते हो और उसकी स्क्रीन पे आपको डाटा शो होगा। कैमरा से आप कोई पिक्चर लेते हो तो वो जो पिक्चर आपको हार्ड फॉर्म में मिलती है वो आउटपुट होगी। प्रिंटर से आप कोई डाटा एंटर करके प्रिंट लेते हो और जो प्रिंटर आपको शो होता है वो हार्ड फॉर्म में होगा, ठीक है, हार्ड कॉपी होगी, वो आउटपुट होगी। उसके बाद स्पीकर में कोई म्यूज़िक प्ले करते हो, जो आवाज़ आ रही होती है वो क्या होगी हमारे पास, वो भी आउटपुट होगी। अच्छा, ये पिक्चर देखिए जी, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि ये असल में प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, जब आपने कोई डाटा एंटर किया, डाटा एंटर करने के बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी, ठीक है, काम करेगा वो। प्रोसेसिंग होने के बाद डाटा जो है वो क्या होगा, स्टोरेज मतलब स्टोर हो जाएगा, ठीक है, स्टोरेज डिवाइस में चला जाएगा, ठीक है, मेमोरी में। उसके बाद क्या होगा, जो आउटपुट होगी वो इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक हो गया। अच्छा, आगे देखिए क्या कह रहे हैं, सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कंप्यूटर की वर्किंग को समझने में मदद करेंगी। नंबर 1 है क्लिक स्टार्ट बटन, टाइप CALC कैल इन द सर्च बॉक्स, विंडो विल शो द रिजल्ट अबव द सर्च बॉक्स, क्लिक कैलकुलेटर। देखिए, अगर आप CALC स्टार्ट बटन में जाके करोगे सर्च बॉक्स पे तो वो समझ जाएगा कि क्या ये चाह रहे हैं मेरे से, वो कैलकुलेटर को ओपन कर देगा, ठीक है। और स्टार्ट शॉर्ट फॉर्म क्या है, स्टार्ट बटन पे गए, ऑल प्रोग्राम में गए, एसेसरीज में गए और कैलकुलेटर को ओपन कर लिया, ठीक है। ये असल में एग्जांपल्स बता रहे हैं कि कंप्यूटर किस किस तरह काम करता है। ये 2 पॉइंट्स फर्दर आप लोग देख लीजिएगा इसको। जी, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देखिए, चैप्टर नंबर 3 है हाउ अ कंप्यूटर वर्क्स। नंबर 1 क्वेश्चन है नेम 4 ऑपरेशंस द कंप्यूटर परफॉर्म। 4 ऑपरेशंस बताने जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है।
वो ऑपरेशन इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट है। उसके बाद आप लोग ने डिफ़ाइन द इनपुट, इनपुट को डिफ़ाइन करना और एग्जांपल्स देनी है। इनपुट क्या है? कोई इंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम कंप्यूटर में इंटर करते हैं, ठीक है, तो वो इनपुट कहलाएगी। उसके बाद जब वो प्रिंट करके हमारे पास आती है, ठीक है, प्रिंटेड फॉर्म में, तो वो हार्ड कॉपी कहलाएगी। व्हेन यू प्रेस द प्रिंट button to get the print out, you give a command to the computer. This print command is the input. How is input different from the output? Input कैसे different है output से? Input जो है वो उसमें कोई इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं और जो उस पर फिर वो जब वो वर्किंग होती है, ठीक है, तो वो इनपुट कहलाएगी। उसके बाद आउटपुट जो रिज़ल्ट आप लोगों के पास शो होता है वो क्या कहलाएगा? वो आउटपुट कहलाएगा। थैंक यू सो मच।